गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब अच्छे होंगे। और आप लोगों का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। और आज मंडे है और अभी मॉर्निंग हो रही है और मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। तो आज ब्रेकफास्ट में बनेंगे मटर पनीर। तो मटर पनीर के लिए यहाँ पे मैं पनीर कट कर ले रही हूँ। और आज तुलसी विवाह भी है, तो मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट बना के और फिर तुलसी विवाह की तैयारियां करूँगी। तो ये पनीर जो है वो मैं घर पे नहीं बनाई थी, ये मैं बाज़ार से लेके आई थी। तो उसी को मैं फिर पीसेस में कट कर ले रही हूँ। और इसको कट करने के बाद फिर मैं चॉपिंग का काम करूँगी। तो ठंड है तो थोड़ा लेट से काम हो पाता है। और बीच बीच में सादे भी मुझे इन्वॉल्व करता है अपना जिद में या अपने के साथ खेलने में, तो इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। एक साइड में पनीर कट करके और फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। और उधर कुकर में मैं सादे के लिए खिचड़ी भी बना रही हूँ। वो वेज खिचड़ी बना रही थी मैं। उसके लिए पालक लेके आए थे हम लोग मार्केट से, तो पालक गाजर ये सब डाल के तो मैं सुबह में ही बना दे रही हूँ क्योंकि वो ब्रेकफास्ट में खा लेगा। तो अभी पनीर कट हो गया है और मैं कढ़ाई में ऑयल डाल देती हूँ और पनीर को मैं थोड़ा फ्राई कर लूँगी। और जब तक पनीर फ्राई होगा तब तक मैं चॉपिंग कर लेती हूँ। तो ये मैं ऑनियन को रफली कट कर ले रही हूँ और गार्लिक भी मैं छील लूँगी। और इस बार मैं जिंजर नहीं डाल रही हूँ ग्रेवी में, क्योंकि मन नहीं हो रहा था जिंजर डालने का। चाय में जिंजर डाल के पीते हैं ना, तो उतना मन नहीं करता है फिर। और ये देखिए मेरी ऑनियन कट हो गई है और ये मैं टोमेटो भी कट कर ले रही हूँ। और कोई भी सब्ज़ी में ग्रेवी ही मेन होता है, तो उसके लिए अच्छे से तैयारी करना पड़ता है। तो ये देखिए मैं रफली चॉप कर ली हूँ ग्रीन चिलीज़ भी और लहसुन ले ली हूँ। और यहाँ पे मेरी चॉपिंग हो गई है। और ये देखिए साग भी मैं ला के रखी हूँ, ये भी बनाऊँगी। तो ठंड में ना बहुत तरह के साग सब्जियाँ मिलते हैं। अब मैं यहाँ पे फ्राई कर ले रही हूँ सभी चीज़ों को। तो ये सब रफली चॉप किया हुआ है, इसको मैं अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं इसकी ग्रेवी बना दूँगी पीस के। तो इसमें मैं डाली हूँ लहसुन और अभी प्याज और हरी मिर्च जो मैं कट की थी। और ये थोड़ा सा हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो वो हो गया था और मैं उसको ठंडा होने के लिए रख दी थी। तब तक मैं सोची कि मैं रोटी भी बना लेती हूँ। उसके बाद फिर जो पनीर की सब्ज़ी है वो मैं छौंक लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैं वही लोई बना लेती हूँ और जल्दी से फिर मैं रोटियाँ सेक लूँगी। और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे बाल शॉर्ट हो गए हैं, मैंने हेयर कट करवाया है। तो बहुत बाल झड़ रहे थे इधर आने के बाद, जब से मैं केरल से आई थी। तो इसलिए मैं कट करवा दी हूँ बाल को। और अब थोड़ा देखभाल करूँगी तो अच्छे से ग्रो करेगा। और ये देखिए मेरी मटर पनीर रेडी है, कितनी यम्मी दिख रही है ना। इसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाने के बाद नहा धो के तैयार हो जाती हूँ। और आज मैंने साड़ी पहन रखा है। उसके बाद फिर ये मैं चौक लगाने के लिए आ गई हूँ तुलसी जी के पास। तो मैं चौक लगा लूँगी, उसके बाद फिर मैं तैयारियाँ करूँगी पूजा की। तो ये मैं हल्दी से चौक लगा रही हूँ, शुभ माना जाता है हल्दी से चौक लगाना। और सादे देखिए अपनी स्लेट लेके इधर ही बैठा हुआ है, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वो साथ में वहाँ आता है। इसको अच्छा लगता है जब मैं पूजा पाठ करती हूँ तो वो यहाँ पे बैठा हुआ है, देख रहा है और बहुत कुछ फिर पूछता है मुझे, ये क्या कर रही हो, ये कौन सा कलर है, ये सब वो बताता है।
मैं तुलसी माता के गमले को अपने बालकनी में रखी हूँ, तो इसीलिए इधर बैकग्राउंड में आप लोगों को कपड़े दिख रहे होंगे, मैं कपड़े फैलाई हूँ। और कूलर भी मेरा बालकनी में ही रखा हुआ है क्योंकि हमारा विंडो कूलर है, तो विंडो के पास लगा हुआ है। तो ये देखिए मैंने चौक बना लिया है और अब मैं फिर आ जाऊँगी अपनी पूजा की तैयारी करने के लिए। तो ये थाली में मैं चीज़ें सजा रही हूँ ताकि जब मैं वहाँ पूजा करने के लिए जाऊँ तो मुझे हड़बड़ी ना हो। तो श्रृंगार की भी वस्तुएं चढ़ती है, तो मैं बिंदी चूड़ी ये सब मंगाई हूँ। तो रेड कलर की चूड़ी मैंने मंगाई थी, तो वही मैं यहाँ पे रख लेती हूँ थाली में। और फूल बेलपत्र ये सभी चीज़ें, चूनर, सिंदूर ये सब चीज़ें लेके मैं पूजा करने के लिए वहाँ पे जाऊँगी तुलसी जी के पास। तो देखिए थाली कितनी सुंदर लग रही है ना सजने के बाद। तो जब सारी चीज़ें निकाल के एक जगह इकट्ठे रख लो ना तो इजी होता है। तो प्रसादी में मैं फ्रूट्स भी मंगवाई थी, तो वो मैं वॉश करने के लिए चली जाती हूँ, उसको वॉश कर लूँगी, उसके बाद उसे भी मैं थाली में सजा दूँगी। तो फिर वहाँ पूजा करने में थोड़ा इजी होगा, क्योंकि बार बार फिर रूम में आओ लेके जाओ, इस तरह से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए मैं निकाल ली हूँ, एप्पल लेके आए थे ये प्रसादी के लिए, और मैं थोड़ी सी मिश्री भी निकाल लेती हूँ। तो देखिए मेरी थाली रेडी है तुलसी विवाह की, और अब मैं आ जाती हूँ इधर पूजा करने के लिए। पूजा करने के लिए आओ तो भी साध्य बदमाशी करता है, तो वही मैं वो मौली धागा अपने पैरों में लपेट रहा था, तो मैं उसको मना कर रही थी वो करने से। और देखिए कितना खुश हो रखा है, स्माइल कर रहा है। तो ये मैं सभी चीज़ें चढ़ा देती हूँ और चूनर भी लगा देती हूँ मैं तुलसी माता को। तो कितना सुंदर लगता है ना, एक बार फिर पूजा कर लो तो फिर यहाँ पे बिंदी ये सब लगा के, चूड़ी ये सब जो भी चढ़ावा का सामान है वो सब मैं चढ़ा देती हूँ। और फिर मैं सिंदूर लगाऊंगी तुलसी माता को। तो साध्य बहुत खुश हो रहा था। तो यहाँ पे ना आप शालिग्राम देवता को भी बगल में रख के और पूजा करते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे शालिग्राम देवता नहीं थे, तो इस वजह से मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। जो भी भूल चूक है वो भगवान ही माफ़ करेंगे, और क्या, हमें तो जैसा आता है वैसा हम कर लेते हैं। तो मेरी मम्मी जो की थी ना, वो शालिग्राम देवता को भी बगल में रखी थी, उसके पास है, तो मैं भी मम्मी को बोलूँगी एक हमारे लिए भी कहीं से मंगवा दे। शालिग्राम देवता वो होते हैं ना, वो जो पवित्र जो पत्थर हम लोग लेके आते हैं गंगा जी से या कहीं और से, उसको शालिग्राम देवता बना के और हम लोग स्थापित करते हैं। तो देखिए अभी पूजा हो गई थी और कितना अच्छा लग रहा है ना, और तुलसी मैया कितने सुंदर लग रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।